हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम सभी लोगों ने ये देखा होगा कि कहीं ना कहीं लिखा रहता है लाइफ इज स्ट्रगल। अब लाइफ इज स्ट्रगल मतलब जीवन संघर्ष है। आखिर इस संघर्ष का मतलब क्या है? क्या ये चीज़ें केवल लिखी हुई होती हैं, हम उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या केवल ये ऐसी नॉर्मल बातें हैं? नहीं फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन संघर्ष है। जब तक आपका जीवन रहेगा, संघर्ष आपके साथ रहेगा। अब इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं आपको एक प्रेरणादायक स्टोरी से। आप सभी लोगों ने बाज पक्षी को देखा होगा। बाज पक्षी की औसतन आयु 70 साल होती है, और जब उसकी उम्र 30-40 के आसपास पहुंचती है तो उसके चोंच मुड़ जाती है, जिससे वो अपना शिकार करता है। उसके बाद उसके जो पंख होते हैं वे भारी हो जाते हैं और उसके नाखून मुड़ जाते हैं। अब वो आकाश में ऊंचाई से उड़ नहीं सकता, अपनी चोंच का इस्तेमाल अपने शिकार के लिए नहीं कर सकता, और अपने नाखून का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब बाज के सामने यही समस्या है कि या तो वो अपने प्राण को त्याग दे, या फिर अपने शिकार के लिए कोई दूसरी चीज़ देखे। अब बाज क्या करता है कि किसी निर्जन स्थान पे, ऊंचे टीले पे जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के और अपने पंखों को निकालने की कोशिश करता रहता है, अपने नाखूनों को तोड़ता है ताकि उसके नए पंख आ जाएं, उसके नए नाखून आ जाएं और उसकी वो चोंच टूट जाए और नए चोंच आ जाए। इससे क्या होगा कि बाज पक्षी का जो जीवन है वो एक संघर्ष में आ गया। कि अब आ गया यही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि लाइफ इज स्ट्रगल। अब बाज क्या कर रहा है? अपना संघर्ष कर रहा है। इसी दौरान क्या होता है कि इस काम में उसको 5 से 6 महीने लग जाते हैं, और 6 महीने बाद क्या होता है कि बाज की चोंच छोटी हो जाती है, उसके नए पंख आ जाते हैं, उसके नए नाखून आते हैं, और दोस्तों बाज को फिर से एक 30-40 साल का नया जीवन मिलता है और वो आकाश में उड़ता है। इस बात से आपको ये लग गया होगा कि जीवन क्या है, चुनौतीपूर्ण होता है। यही हमारी आम लाइफ में होता है। हमारी ज़िंदगी में कई बार समस्याएं आती हैं, कई बार हमको नींद नहीं आती है, हमको नौकरी जैसे समस्या, नौकरी मिल जाती है उसको करने समस्या, घरेलू समस्याएं कई बार आती हैं, लेकिन हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। हम जितना अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगाएंगे, वही हमारी लाइफ होगी। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं इंटर 10+2 पास कर रहा था, और प्रैक्टिस में मैं कभी 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता था। फिर मेरा टेस्ट दिन आ गए, फिजिकल टेस्ट देना था मुझे आर्मी के अंदर में। तो जब मैं टेस्ट देने गया तो मैंने देखा वहाँ सभी दौड़ रहे हैं। तो दौड़ने मैंने कहा मैं तो कभी दौड़ ही नहीं सकता, लेकिन मुझे किसी दोस्त ने बोला नहीं, तुम्हारा तो बॉडी से बहुत अच्छा है, तुम दौड़ सकते हो। और मैंने दौड़ना शुरू किया। तो मैंने जब दौड़ना शुरू किया तो मैं दौड़ता ही रहा, मेरे पैरों में दर्द होता रहा, और मैं दौड़ता रहा। लास्ट में मैं कहाँ पहुँच गया? पूरी रेस को पूरा किया और फिजिकल टेस्ट पास किया। तो ये होता है, अगर मैं जिस समय मैंने दौड़ना शुरू किया अगर मैं ना दौड़ता तो मैं वहीं पे फेल हो जाता। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जीवन क्या है, चुनौतीपूर्ण है। आपके सामने एक से एक चुनौतियाँ आएंगी, और आपको इन चुनौतियों का डट के सामना करना है। आत्महत्या या सुसाइड नहीं करना है। एक विज्ञान की एक बात आपको बताएं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, मीन जन्म से पहले कई हजार क्रोमोसोम्स होते हैं, कई करोड़ क्रोमोसोम्स होते हैं जो जो भ्रूण नहीं बन पाते हैं और उनका अंत हो जाता है। लेकिन एक इंसान होता है जिसका कि भ्रूण कोश बनता है, और भ्रूण के बाद वो बच्चे के रूप में जन्म होता है। लेकिन यही बात यहीं पे कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, मतलब वो
वहीं से संघर्ष है। जब आप क्रोमोसोम्स के रूप में उसके अंदर थे, उसके बाद आप बाहर निकलें और आपका जीवन क्या है, संघर्ष में होता है। बच्चा पैदा होता है, कई साल तक वो अपने बिस्तर पर लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे कोशिश करता है, बैठता है, फिर चलना सीखता है, कई बार गिरता है, फिर एक दिन वही बच्चा बड़ा होकर दौड़ता है, पढ़ता है, लिखता है, नौकरी में करता है। वही बच्चा, वही क्रोमोसोम्स, जो ये कुछ नहीं होता है और वो इतना आगे बढ़ता है। तो यही हमारे जीवन का है। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप अपनी समस्या को एक बार तार्किक रूप से देखिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में, हम जहाँ भी नौकरी करते हैं, बैंक में, पुलिस में, टीचर में, ऑर्गेनाइजेशन में, या हम कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज होते हैं, हमें अपने सीनियर्स के द्वारा डांट मिलती है। तो हमें लगता है यार ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो क्या वो सलूशन है? अगर हम उसी समय अपने सीनियर की बातों को ध्यान में रखें कि हाँ हाँ, जो वो डांट मिली वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हित में है, तो आप उस चीज़ में और सुधार करेंगे और कभी आपके साथ वो चीज़ें नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी चीज़ के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी दुनिया में नकारात्मक ऊर्जा मत डालो अपने अंदर, सकारात्मक सोचिए। जितना आप सकारात्मक पॉजिटिव सोचेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं 10+2 में मैं पढ़ता था, मेरे मार्क्स बहुत कम आ गए, ओनली फॉर 50%। पूरा गांव वाले, पूरे मोहल्ले वाले बोले कि मैं पढ़ता नहीं था इसलिए मार्क्स है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत पढ़ाई की, लेकिन पता नहीं कैसे मार्क्स कम हो गए। और मेरे लिए समस्या हो गई तब जब मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया एक सामान्य कॉलेज से, और एसएससी की एग्ज़ाम में मात्र ग्रेजुएशन करने के 1 साल तैयारी करके मैंने ऑल इंडिया रैंक में बहुत अच्छी रैंक से मैं उत्तीर्ण हुआ और एक प्रतिष्ठित पद में आया। तो ये होता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो आपकी वो एबिलिटी नहीं दिखा सकते हैं कि जो आपके अंदर है। कोई बात नहीं, आप सेकंड डिवीज़न आ गए, आप थर्ड डिवीज़न आ गए, या आपके हाई स्कूल में मार्क्स कम हो गए। मैंने भी कई एग्जाम्पल देखे हैं कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कम मार्क्स किए और वो आगे तक निकल गए। आप स्ट्रगल करते रहिए, दौड़ते रहिए। कहते हैं ना, सफलता कहाँ पर है? टॉप पर है। आपको सफलता मिलेगी, ये आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए। आपको करना है, करना है। आप रात में जब लेटते हैं तो एक बार सोचिए कि कल हमको उठना है 4 बजे। आप देखिए आपकी नींद 4 बजे खुल जाएगी। और टाइम निकालिए। आप अगर 1 घंटे भी अपने कैरियर के को अलग से देते हैं, अपने दिनचर्या के अलावा, तो आपका कैरियर टॉप पे जाएगा। लोगों से बातें करिए सकारात्मक। जो आपको, जितने आदमी आपको ये बोल दे आप ये कर नहीं सकते हैं, उन्हें ये मानिए वो आपके लिए ऊर्जा दे रहे हैं, वो आपको और पावर दे रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। हमारी ये बातें आगे तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू।